तीन नई कंपनियां, तीन अलग सेक्टर, लेकिन एक ही सवाल, क्या ये अगले मल्टीपेकेट बनने की तैयारी में है? ओसवाल पंप, एमएनबी इंजीनियरिंग और स्कोडा ट्यूब, तीनों आईपीओ नए आए हैं साथियों, लेकिन क्या इनमें वो दम है जो 5 साल में 1000% रिटर्न दे सके? चलिए जानते हैं इनकी ताकत, टारगेट और ट्रैक रिकॉर्ड। ओसवाल पंप लिमिटेड की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से सबमर्सिबल पंप, सोलर पंप और इलेक्ट्रिक मोटर के निर्माण में काम करती है। अभी हम इसी की वेबसाइट पर हैं साथियों। कंपनी का हेडक्वार्टर हरियाणा है और इसका नेटवर्क न केवल पूरे भारत बल्कि 17 देशों तक फैला हुआ है। कंपनी के प्रोडक्ट का उपयोग कृषि, सिंचाई, घरेलू और कमर्शियल बिल्डिंग और सरकारी योजनाओं जैसे पीएम कुसुम में होता है। क्लाइंट और कंपटीशन की बात यदि हम करें तो इसके क्लाइंट किसान, ग्रामीण परिवार, सरकारी डिपार्टमेंट और सोलर ईपीसी कंपनियां हैं। इसके प्रमुख कॉम्पिटिटर में वैसे तो आप शक्ति पंप को ही माने, क्योंकि पिछले 5 साल में 5000% का रिटर्न देने वाले शक्ति पंप को ये एक कड़ी चुनौती देता है। लेकिन ओसवाल की खासियत है, यह वर्टिकल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी डिजाइन से लेकर उत्पादन तक सब कुछ इन हाउस। इसके साथ ही कंपनी ने सोलर पंप पर विशेष फोकस किया है, जो इसे भविष्य की रिन्यूएबल एनर्जी वेव में आगे रखता है साथियों। यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट पे ये सब चीजें देख सकते हैं। अब हम बात करें ओसवाल पंप की, तो अभी 860 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। जब मैंने वीडियो शुरू किया था बनाना, उसके पहले यहाँ पर 0.09% की गिरावट थी। अभी आज में 2% के समथिंग वापस बढ़ गया साथी। मार्केट कैप 9802, करंट प्राइस 860, जो अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का भी 34, आरओसी आरओई दोनों ही बेहतरीन, 50 से ऊपर, 177 187। फेस वैल्यू जरूर एक है, यानी भविष्य में आपको स्प्लिट मिलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर। डेप्ट टू इक्विटी 0.72, जो थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन जिस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं मैनेजेबल है। अब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बात करें तो इसके फाइनेंशियल में आप यदि देखें, यहां पर आप देखें सेल्स 2022 में 360 करोड़ की जो सेल्स थी वो 385, 759 और अभी 1430 हो गई साथियों। वहीं पे नेट प्रॉफिट 17, फिर 34, फिर 98 करोड़, 281 करोड़, यानी पिछले 3 सालों में यह बढ़कर लगभग 800% के प्रॉफिट ग्रोथ पर है। और वहीं पे आप यदि देखें तो इसके कंपाउंडिंग को भी आप यदि देखेंगे तो 3 साल में 155% और टीटीएम अभी इसका जो चल रहा है वो 182%, यानी लगातार सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ इसकी दिख रही है साथियों। अब यदि शेयर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ से पहले कंपनी लगभग 99% प्रमोटर होल्डिंग लेकर बैठी थी। आईपीओ के बाद ये घट गया साथियों। अभी प्रमोटर के पास 75.67% है, जो कि इनको 3 साल में 75% तक करना है। एफआई के पास 4.40, डीआईआई के पास 9, पब्लिक के पास मात्र 10.80%। साथ ही इसको बैक टू बैक ऑर्डर मिलते रहते हैं, जिसकी जानकारी यदि आप हमारे डेली मार्केट अपडेट वाले वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी। 13 अगस्त को इसको 442 करोड़ का ऑर्डर मिला था साथियों। हाई ग्रोथ पोटेंशियल दोस्तों, इस तरह की स्मॉल कैप कंपनियां जब सही दिशा में बढ़ती है तो इनका ग्रोथ बहुत बड़ा हो सकता है। कई बार ऐसी कंपनियां तो 5 साल में बहुत कम समय 1000% तक का रिटर्न दे देती है, जैसे मैंने आपको बताया शक्ति पंप। ओसवाल पंप लिमिटेड का बिजनेस मॉडल लगातार बढ़ते फाइनेंशियल और सोलर एनर्जी पर फोकस है। इसे एक हाई पोटेंशियल स्मॉल कैप स्टॉक बनाता है। हालांकि हर निवेशक को अपने रिसर्च और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार ही कदम उठाना चाहिए साथियों। हमारे चैनल से बताए गए स्टॉक में 2 माह में 20% से 80% तक का रिटर्न शेयर दे चुके हैं, क्योंकि हम हमारी रिसर्च में केवल वह स्टॉक लेते हैं जो स्मॉल कैप कंपनी हो और जिसमें लगातार प्रॉफिट बढ़े और पब्लिक होल्डिंग कम हो। वही हमारी प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो हम डेली मार्केट अपडेट में उसकी जानकारी देते हैं, जो या तो पेड यूट्यूबर अपने वीडियो में पैसा लेकर जानकारी देते हैं साथियों। प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेशन के साथ दुगनी मेहनत से काम करें। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यहाँ दी गई किसी भी बात को खरीदने बेचने की सलाह ना समझे। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें साथियों। अगली कंपनी है एमएनबी इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये इसके हम वेबसाइट पे आ गए। इसका भी आईपीओ हाल ही में जारी हुआ। कंपनी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, अब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और स्टील इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है।
एमएनबी इंजीनियरिंग मुख्य रूप से हीट एक्सचेंजर, प्रेशर वेल्स, स्टील फैब्रिकेशन और इंडस्ट्रियल मशीन्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसके बिजनेस मॉडल साफ है। कंपनी ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील और हेवी इंडस्ट्री जैसे बड़े क्षेत्रों के लिए टेक्निकल और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। इसके क्लाइंट्स में कई जानी मानी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल कंपनियां शामिल है। अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो थर्मेक्स, आईएस, जेक, हेवी इंजीनियरिंग और एल&टी जैसी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन एमएनबी इंजीनियरिंग का फायदा यह है कि ये कास्ट एफिशिएंट, कस्टमाइज और नीचे मार्केट पर फोकस्ड सॉल्यूशन देती है, जिससे इसे एक खास पहचान मिली है साथियों। क्योंकि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए इसमें ग्रोथ और गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों के मुकाबले तेजी से अपना बिजनेस स्केल अप कर सकती है, और इसी वजह से ऐसे स्टॉक्स कई बार 5 साल में मल्टी बेगर रिटर्न देते हैं साथियों। अब अगर आप फाइनेंशियल देखें, 2594 करोड़ की ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 454 पर ये ट्रेड कर रही है। 490 का हाई, 373 का लो, स्टॉक का भी 33। आरओसी आरओई दोनों 25% से ज्यादा। डेट टू इक्विटी 0.62 यानी मैनेजेबल। इंडस्ट्री का भी 21। इंडस्ट्री पी से स्टॉक का भी महंगा है साथियों। ग्राफ बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए साथियों। अब यदि हम इसके फाइनेंशियल पर जाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 करोड़ का प्रॉफिट, 6 करोड़, फिर 16, फिर 33, फिर 46, फिर 77। जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो लगातार बढ़ी है साथियों। वहीं पर सेल्स पे भी यदि आप जाएंगे तो 415 से लेके 688, 880, हल्का सा 24 में ये गिरा, लेकिन 25 में ये वापस बढ़ा है साथियों। यानी सेल्स और रेवेन्यू क्वार्टर दर क्वार्टर भी बढ़ रहे हैं और ईयरली भी बढ़ रहे हैं। आईपीओ के बाद कंपनी ने अपने वर्किंग कैपिटल और कैपेसिटी एक्सपांशन पर बहुत फोकस बढ़ाया है साथियों। साथ ही इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 68% और सेल्स 24% के टीटीएम से बढ़ा है साथियों। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यदि आप देखेंगे तो मजबूत दिखता है साथियों। प्रमोटर के पास 70, एफआईआई 6%, डीआईआई के पास 16% की हिस्सेदारी, पब्लिक 7.47, यानी फिर से पब्लिक कम। कंपनी आगे अपने बिजनेस को नए इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के जरिए तेजी से बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है साथियों। इसके भी डेली मार्केट अपडेट में हम आपको डिटेल देते हैं साथियों। लेकिन याद रखिए, वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से है, किसी भी तरह के खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है साथियों। अगले शेयर की हम बात करें वो है स्कोडा ट्यूब लिमिटेड, जिसका आईपीओ भी हाल ही में मार्केट में आया। निवेशकों की नजर में काफी चर्चा में। यह कंपनी वर्ष 2010 से एक्टिव है। इसका मुख्य काम है कॉपर ट्यूब्स और पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग। इनका इस्तेमाल एसी, रेफ्रिजरेशन, हीट एक्सचेंजर, एचवीएसी और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काम किया जाता है। कंपनी गुजरात में स्थित अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से काम करती है। घरेलू के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पकड़ बना रही है। क्लाइंट बेस, कंपनी के क्लाइंट्स में कई नामी एचवीएसी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां शामिल है, जो अपने प्रोडक्ट के लिए कॉपर ट्यूब की डिमांड रखते हैं। कंपटीशन, इस सेक्टर में मनदीप कॉपर, रजनीश कॉपर और माइक्रोटेक जैसे बड़े नाम हैं साथियों। लेकिन स्कोडा ट्यूब की खासियत है क्वालिटी प्रोडक्शन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोसेस। यहाँ पर आप इनके प्रोडक्ट और ये भी देख सकते हैं। क्योंकि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी ग्रोथ की संभावनाएं बहुत तेज है। ऐसे शेयर 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न देते दिखे हैं साथियों। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर, तो 1049 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। 175 पर ट्रेड कर रही है। 231 का है, 135 का लो। स्टॉक का पी 33, इंडस्ट्री का पी 24। इंडस्ट्री पी से अभी महंगे पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी 20, आरओई 29, यानी दोनों 20 से ज्यादा। डेट टू इक्विटी जरूर एक चिंताजनक बात है, 1.40 है इसका। और जब भी किसी शेयर में आप देखेंगे कि डेट टू इक्विटी 1% से ज्यादा है, तो ये कर्ज में मरती है साथियों, जिसकी जानकारी आप लोगों को देना हमारा मेन फर्ज है। कि 194 करोड़ की सेल्स, 305, वहां से 400 और 485, यानी इन्होंने लगातार अपने सेल्स में बढ़ोतरी की है। वहीं पे नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 10 करोड़, वहां से 18 और वहां से 32, यानी इन्होंने 3 सालों में 168% के CAGR से ग्रोथ की है। वहीं पे अभी जो TTM चल रहा है वो 73% का है। 3 सालों में सेल्स 36% से बढ़ी है। वहीं पे TTM जो चल रहा है वो 21%। अब हम बात करते हैं प्रमोटर की, तो देखिए साथियों, प्रमोटर के पास
67% की हिस्सेदारी है, 8% है एफआईआई के पास, डीआईआई के पास 8, पब्लिक के पास है 17.61। कंपनी आने वाले समय में अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। खासतौर पर एशियन और यूरोपियन मार्केट में एचवीएसी और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री से इसकी बड़ी डिमांड आने वाली है। स्कोडा ट्यूब लिमिटेड जैसी स्मॉल कैप कंपनी तेजी से स्केल कर सकती है और लंबे समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। छोटी कंपनियां बड़े सपने लेकर आती है और जब एग्जीक्यूशन दमदार हो तो रिटर्न्स भी धमाकेदार होता है। ओसवाल, एमबी, स्कोडा तीनों में वो पोटेंशियल है जो निवेशकों को चौंका सकता है। लेकिन याद रखिए, वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी प्रकार के खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें साथियों।